आप सभी को नमस्कार बच्चों। कक्षा 12वीं विषय राजनीति विज्ञान का 15वां पाठ है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, जिसके हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न पहला है, बिहार के 1974 के छात्र आंदोलन के कारण उसमें श्री जयप्रकाश नारायण की भूमिका क्या थी। बिहार आंदोलन श्री प्रकाश नारायण जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चलाया गया था। बिहार आंदोलन शासन में भ्रष्टाचारी एवं अयोग्य कर्मचारी के विरुद्ध चलाया गया था। इस आंदोलन को पूर्ण और व्यापक क्रांति भी कहा जा सकता है। जयप्रकाश जी ने 1975 में बिहार के लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि बिहार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य एवं व्यक्ति के सभी पक्षों में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाना। इसका उद्देश्य यह नहीं था जिसे एक दिन या एक वर्ष में प्राप्त कर लिया जाएगा, बल्कि लंबे संघर्ष के बाद ही इसको प्राप्त किया जा सकता है। प्रश्न 2 है, 25 जून 1975 को भारत में आपातकाल की घोषणा क्यों की गई थी। 1971 में का जो युद्ध हुआ उसमें बहुत ज़्यादा खर्च हो गया था, तो इस युद्ध में भारत को बहुत अधिक नुकसान भी हुआ। इससे भारत की अर्थव्यवस्था खराब हो गई थी, तो आपातकाल की घोषणा करना इसका एक मुख्य कारण बन गया था। अच्छी फसल और अच्छी पैदावार ना होने के कारण भी 1972-73 में ज़्यादा अच्छी फसलें नहीं हुई, तो कृषि क्षेत्र में भी असफलता मिली, ये भी इसका एक कारण था। और इसी दौरान आपातकाल की घोषणा में एक अन्य महत्वपूर्ण कारण था गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन और बिहार आंदोलन, तो इसने भी इंदिरा गांधी को काफ़ी भयभीत कर दिया था। श्रीमती इंदिरा गांधी के निर्वाचन को क्षेत्र को जो है अवैध घोषित करना। श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा 1975 के आपातकाल की घोषणा का सबसे महत्वपूर्ण और तत्कालिक कारण इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा उसके निर्वाचन को अवैध घोषित करना था, इसलिए वे आपातकाल घोषणा कर दी गई थी। प्रश्न 3 है, आपातकाल और इसके इर्द गिर्द के समय को संवैधानिक संकट क्यों कहा जा सकता है। क्योंकि आपातकाल की घोषणा के साथ ही शक्तियों के बंटवारे का संघीय ढांचा भी पूरी तरह से निष्प्रभावी हो गया था और सारी शक्तियाँ केंद्र के हाथ में चली गई थी। आपातकालीन प्रभावों के अंतर्गत प्राप्त अपनी शक्तियों पर अमल करते हुए सरकार ने प्रेस की स्वतंत्रता पर भी रोक, प्रेस यानी कि जो मीडिया होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो सकता है, प्रिंट मीडिया हो सकता है। आपातकालीन प्रावधानों के अंतर्गत नागरिकों में विभिन्न प्रकार के मौलिक अधिकार जो थे निष्प्रभावी हो गए थे। वो भी सरकार के व्यापक सतह पर निवारक नज़रबंदी का प्रयोग किया गया, शक के आधार पर भी किसी को उठाकर जेल में डाल दिया जाता था। प्रश्न 4, 1977 के चुनाव में जनता पार्टी की जीत के कारण थे, क्योंकि आपातकाल की घोषणा के बाद इंदिरा गांधी के जो जनता थी काफ़ी ज़्यादा खिलाफ हो गई थी। इस घोषणा के कारण अगले चुनाव में जनता पार्टी को वोट मिले। संजय गांधी की भूमिका उत्तर संवैधानिक तत्व के रूप में संजय गांधी उभर कर आ रहा था। आपातकाल के समय संजय गांधी द्वारा निभाई गई भूमिका से लोगों में बहुत ज़्यादा असंतोष फैल गया था, लोगों को बहुत ज़्यादा उसके द्वारा परेशान किया जा रहा था। एक मीसा कानून बनाया गया था जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति पर शक होने के दायरे पर भी उसको बिना बताए मुकदमा चलाया जा सकता था। किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कारण बताए उसके ऊपर मुकदमा चलाकर उसको जेल में डाला जा रहा था। तो इससे आदमी की जीवन की स्वतंत्रता, संपत्ति सुरक्षा नहीं थी, तो उनमें रोष फैला। संवैधानिक संशोधन हुआ इसमें 39वां और 42वां संशोधन करके न्यायपालिका की शक्तियों को घटाकर कार्यपालिका की शक्तियों को बढ़ा दिया गया था, तो ये भी एक मूल संविधान की भावना के विरुद्ध था। प्रश्न 5, 1975 में लागू किए गए आपातकाल से सीखे किन्हीं 2 सबकों के बारे में हमने बताना कि नौकरशाही और न्यायपालिका को सदा स्वतंत्र रखना चाहिए ताकि लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की जा सके। सरकार को सदा संविधान के अनुरूप ही कार्य करना चाहिए। 1975 में आपातकाल की घोषणा से प्राप्त कुछ विरासत का परीक्षण हुआ कि 1975 के बाद 1977 में हुए चुनाव में जनता पार्टी की सरकार बनी। ऐसे में विपक्षी दलों को यह विश्वास था कि वे मिलकर गठबंधन की सरकार बनाएंगे। आपातकाल के दौरान स्वतंत्रता और अधिकारों का संरक्षण से नए संगठनों का उदय हुआ। भारत के लोकतंत्र की नींव और ज़्यादा मजबूत हो गई। आपातकाल के बाद कांग्रेस को सब ने मिलकर उखाड़ दिया था और कांग्रेस ने सबको साथ लेकर चलने की नीति को छोड़कर अब विशेष विचारधारा को जोड़ा। प्रश्न 7 है, 1975 में आपातकाल में किस तरह से भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को लाभान्वित किया गया। आपातकाल के दौरान पता लगा कि भारत से लोकतंत्र को समाप्त कर पाना बहुत ज़्यादा कठिन है। आपातकाल के दौरान पैदा हुई बहुत सी संवैधानिक उलझनों को ठीक किया गया। आपातकाल के प्रत्येक व्यक्ति नागरिक अधिकारों के प्रति सचेत हो। हर आदमी को ये पता लग रहा था कि मेरे नागरिक अधिकारों का हनन हो रहा है,
और ये सरकार हमारे साथ गलत करे, बल्कि और ज़्यादा वो जागरूक हो गए। आपातकाल से एक संगठित विपक्ष की मजबूत की शुरुआत हुई। प्रश्न 8, 1975 में आपातकाल की घोषणा के परिणाम के मूल्यांकन। सरकार ने प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया। सरकार ने सांप्रदायिक दंगों को ध्यान में रखते हुए आरएसएस और जमानते इस्लामी पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। जो बड़े सत्र के निवारक थे उनको नज़रबंद कर दिया गया था। आपातकाल के दौरान लोगों पर काफ़ी अत्याचार किए गए, यहाँ कर तक कि लोगों की स्वतंत्रताओं को भी निलंबित कर दिया गया। प्रेस के ऊपर बड़ी रोक लगा दी गई थी। 9वां, 1977 के चुनाव में जनता पार्टी के किस प्रकार 1975 में लगाए गए आपातकाल के ऊपर जनमत संग्रह का रूप दिया गया। श्रीमती इंदिरा गांधी 1977 में चुनाव की घोषणा के बाद जेल में बंद राजनीतिक नेताओं को धीरे धीरे रिहा करना शुरू कर दिया। कांग्रेस संगठन, जनसंघ, भारतीय लोकदल, सोशलिस्ट पार्टी के नेता, विद्रोही कांग्रेस नेता का अनुभव किया गया कि प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी को तानाशाही से छुटकारा पाने के लिए एक राष्ट्रीय पार्टी का निर्माण करना पड़ा और जनता पार्टी ने इसको काफ़ी ज़्यादा टक्कर देकर बहुमत से अपनी सरकार भी बनाई थी और कांग्रेस को मुँह मुँह गिरना पड़ा था। प्रश्न 10 है, भारत में नक्सलवादी आंदोलन के लिए विस्तार के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों का परीक्षण। नक्सलवादी आंदोलन से शुरुआत से ये था कि इसे नक्सलवादी कहा जाता है। इस तरह से कामरेडू, चारू मजूमदार, कानू सन्याल आंदोलनों से पुनर्जीवित किया गया। वामपंथी हिंसक संग्राम लेते हुए नक्सली हिंसा का नाम दिया गया। कुछ वर्षों तक आंदोलनों के काफ़ी हिस्सों में अपने प्रभाव मिले। यहाँ पर निरक्षरता थी, गरीबी थी, असमानता थी, वहाँ पर इसने ज़्यादा अपना स्वामित्व बना लिया था, क्योंकि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको पीछे लगाना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। तो नक्सलवादी आंदोलन ज़्यादा अपना प्रभाव दिखा रहा था वहाँ पर। इस आंदोलन को दबाने के लिए कड़ी प्रशासनिक और पुलिस कार्रवाइयों की आवश्यकता थी। इसके साथ साथ संबंधित क्षेत्रों का विकास करना भी आवश्यक था, ताकि युवा नागरिक नक्सलवाद की ओर आकर्षित ना हो सकें। प्रश्न 11 है, अंतिम प्रश्न। 1979 में जनता पार्टी सरकार के पतन के कुछ 4 कारक थे, क्या थे। जनता पार्टी के घटक दलों में तालमेल का अभाव हो चुका था। प्रत्येक नेता बड़े बड़े पद की इच्छा रखने लगा था, खींचातानी चल रही थी पद को लेकर। कांग्रेस द्वारा नीतियों का आधारभूत परिवर्तन उसमें नहीं ला सके, क्योंकि लगभग इनकी नीतियां कांग्रेस की नीतियों जैसी हैं थी। जनता पार्टी के पास एक निश्चित कार्यक्रम और नीतियों का अभाव था, जबकि कांग्रेस पुराने समय से चल रहा रहा एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल था और उसके पास नीतियां भी थी, कार्यक्रम भी थी। और जो जनता दल के पास राजनीतिक कार्यक्रम थे वो वही थे जो जनता पार्टी कांग्रेस से निकल कर आई थी। और इसमें अब बड़े बड़े पद को लेकर काफ़ी खींचातान चल रही थी, जिसकी वजह से ज़्यादा देर तक ये टिक भी नहीं पाई। धन्यवाद।